हेलो एंड वेलकम टू पाइथन मेड इजी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो सपोज करिए एक सिनेरियो कि आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं जो आपसे थोड़ी दूरी पर खड़ा है। आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं और वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है। आप बार बार बुलाते हैं लेकिन वो आपकी तरफ देखता नहीं है। दूसरा सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं और अब वो लगातार आपकी ही तरफ देख रहा है और कुछ देख ही नहीं रहा। लगातार आप कुछ भी कर रहे हैं, अब वो लगातार आपकी ही तरफ देख रहा है। अब लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका फ्रेंड आपकी तरफ तभी देखे जब आप उसे कॉल करें, मतलब जब आप उसे बुलाएं, है ना। आप यही चाहेंगे कि जब जब आप बुलाएं तभी वो आपकी तरफ देखें तो वो अपना काम करता रहे। और इसी तरह पाइथन का फंक्शन वर्क करता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसका यूज किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अ फंक्शन रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। एक फंक्शन कब काम करता है? जब आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं। ठीक है। आपका फ्रेंड भी आपकी तरफ तभी देखेगा जब जब आप उसे उसके नाम से बुलाएंगे। ओके। यू हैव टू कॉल अ फंक्शन बाय द सेम नेम विच यू डिक्लेयर्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन। आप फंक्शन क्रिएट करते टाइम फंक्शन को एक नाम देते हैं तो आपको उसी सेम नाम से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ओके। क्या होता है फंक्शन, क्या कैसे इसकी वर्किंग होती है, आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ओके। सो डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करने का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपको एक डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके। डेफ एक कीवर्ड होता है, उसका यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम असाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को एक नाम असाइन करना पड़ेगा। और फंक्शन नेम असाइन करने का जो रूल होता है वो सेम वैसा ही रहता है जैसे वेरिएबल्स को डिफाइन करते टाइम करते हैं। ओके। और उसके बाद हम उसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। उसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो एक सिंपल से फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ कीवर्ड का यूज करके। उसके बाद हम फंक्शन नेम देंगे। फंक्शन नेम देने के बाद हम एक पैरेंथेसिस लगाएंगे और वहां पर कॉलन लगा देंगे। ओके। एनी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन द पैरेंथेसिस। जो भी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स आप प्लेस करेंगे वो पैरेंथेसिस के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर आप देख लें मल्टीप्लाई के बाद जो एक्स कॉमा वाई लिखा है ये देखेंगे कि पैरेंथेसिस के अंदर है। ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज है कि अवॉइड इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन क्या होता है? आपने इफ एल्स में और फॉर लूप में देखा था कि इंडेंटेशन क्या होता है। जैसे ही आप ये कॉलन यहाँ पर लगाते हैं तो जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड होगी वो इंडेंट हो जाती है। इंडेंट होने का मतलब कि अब ये जो रिटर्न है, रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये अब इस फंक्शन के अंदर काम कर रहा है। ओके। और यहाँ पर x और y पैरामीटर्स हैं और 5 और 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स जो हम पास करते हैं फंक्शन को। ओके। और पैरा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअल वैल्यूज जो कि हम फंक्शन को कॉल करते टाइम पास करते हैं वो होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। ओके। चलिए एक सिंपल सा फंक्शन बना करके इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। डेफ कीवर्ड का यूज करने के बाद हमें फंक्शन को नाम देना होता है। जैसे कि यहाँ पर सपोज हम दे रहे हैं नेम इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं और इसके बाद इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई। मतलब ये जो फंक्शन है ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा। ओके। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने कॉलन लगाकर एंटर प्रेस किया तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो इंडेंट हो गई है। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई वाई। ओके। रिटर्न करेंगे। अब इसको अगर हम रन करें तो कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं। रिटर्न करने का मतलब होता है कि वो वैल्यू अपने पास स्टोर करके रखेगा। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो उसको प्रिंट करके देगा। तो अभी ये कुछ वैल्यू प्रिंट करके नहीं देगा। अब वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को हम कॉल करेंगे मल्टीप्लाई, जो नाम हमने फंक्शन को दिया है उसी नाम से हम उसे कॉल करेंगे। ओके। अब हमने फंक्शन को जब कॉल किया तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया। ये कह रहा मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक्स एंड वाई। मतलब जो एक्स एंड वाई आपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे उसकी वैल्यू तो आपने दी ही नहीं।
तो हमें उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं 10 और 9। ओके, 10 और 9 वैल्यू हमने पास की। अब इसे अगर हम रन करें तो इसने आउटपुट में 90 दे दिया है ना, आउटपुट में इसने 90 दे दिया। और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए हम दो नंबर्स को सम करने के लिए एक फंक्शन बनाएं, तो डेफ और यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं उसको सम, और यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं a कॉमा b, और उसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर रहे हैं a प्लस b। ओके, क्या रिटर्न करेंगे? a प्लस b। इसने सेव कर लिया, ये कैलकुलेशन कर लिया इसने। अब हम यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल करेंगे, सम फंक्शन को कॉल किया और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो हम पास करेंगे। ओके, सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। तो इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या, लेट्स सपोज हम यहाँ पर दे रहे हैं 15 और 45, और अगर हम इसे रन करें तो आउटपुट में इसने 60 दे दिया, दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। अब अगर हम और किसी नंबर का सम करना चाहें तो हम फिर से सम फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर 23 और दूसरा पास किया हमने 12, और अगर हम इसे रन करें तो 35 इसने आउटपुट दे दिया। अब हम जितनी बार चाहें इस फंक्शन को कॉल करके इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करके सम की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल करें तो देखते हैं क्या काम करता है। लेट्स सपोज कि मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करें 12 और 5। अब अगर इसे हम रन करें तो इसने 60 दे दिया। तो हमने एक बार अगर कोई फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने कोई फंक्शन एक क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद उसे हम जब चाहें उस प्रोग्राम के अंदर तब उसे कॉल करके उस पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये था सिंपल सा एक फंक्शन कि कैसे फंक्शन की वर्किंग होती है। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, थोड़ा सा इस बार थोड़ा एडवांस जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाए कि नंबर्स को चेक करने का कि नंबर्स हमारे ऑड हैं या इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इवन अंडरस्कोर ऑड नाम से। ओके, और यहाँ पर हम पास करेंगे कोई भी नंबर, यहाँ पे हमें नंबर पास करना होगा जिस नंबर को हम चेक करना चाहेंगे। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इफ जो आप नंबर पास कर रहे हैं num%2, मतलब अगर नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसकी वैल्यू 0 को इक्वल आ जाए। एक मिनट मैं इसका AI असिस्टेंस ऑफ कर दूँ, नहीं तो ये ऐसे ही कोड को पहले से ही बताता रहेगा। हाइड कर देते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं, और यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, और तो अगर जो हमारा नंबर है उसे 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए तब रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करना है? इवन नंबर। ओके, क्या रिटर्न करना है? इवन नंबर। ठीक, अगर ऐसा ना हो तो ठीक है, अगर हमने नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उस कंडीशन में एल्स, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ऑड नंबर। क्या रिटर्न करेंगे? ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर रिटर्न करेंगे, और इसको हम रन करते हैं। रन हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने इवन अंडरस्कोर ऑड को कॉल किया और इसमें हम अब अपना नंबर पास करेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने पास किया 35। रन करेंगे इसको तो इसने ऑड नंबर प्रिंट करके दे दिया कि 35 इज अ ऑड नंबर। और चेक करते हैं, फिर से हम इवन अंडरस्कोर ऑड को कॉल करते हैं और इसमें पास करते हैं लेट्स सपोज 24। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, इवन नंबर। तो जब हमने 35 पास किया तो ऑड नंबर और 24 पास किया तो इवन नंबर, तो हमारा फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जो ये चेक करके बताएगा कि नंबर्स हमारे इवन हैं या ऑड हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बना रहे हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल चेक करने के लिए, फैक्टोरियल बताने के लिए। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं फैक्टोरियल नाम से।
ओके, फैक्टोरियल नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे भी हमें नंबर पास करना पड़ेगा जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल चेक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लेट्स सपोज हम रिजल्ट को सेव कर रहे हैं। रिजल्ट की वैल्यू हम मान लीजिए 1 मान के चल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के num प्लस 1 तक। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम फॉर लूप का यूज करते हैं तो जो हमारा स्टॉप की वैल्यू होती है, जैसे कि ये num जो हम पास करेंगे तो वो एक कम तक ही वैल्यू को कंसीडर करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर num प्लस 1 पास किया जिससे कि हम पूरे नंबर की वैल्यू तक पहुंच पाए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिजल्ट की वैल्यू जो है, रिजल्ट की वैल्यू उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके और उसको हम आई में सेव कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, रिजल्ट को हमने आई में सेव कर दिया और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पर हमने एक फैक्टोरियल के लिए एक फंक्शन बनाया जिस सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। लेट्स सपोज अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालें, फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है तो 1 के साथ आपको मिल जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जब निकालना चाहें तो फैक्टोरियल क्या होता है कि उस नंबर से लेकर के, ठीक है, उस नंबर से लेकर के रिवर्स में जाएगा जब तक 1 ना हो जाए। ओके, जैसे हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहा तो 5 क्या होगा, 5 फिर 5 से पीछे जाएगा 4, फिर उससे पीछे 3, उससे पीछे 2, फिर 1, जब तक 1 ना आ जाए ये रुकेगा नहीं। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 2 6 और यहाँ पर 125 फैक्टोरियल की ये वैल्यू होगी। तो इस तरह से फैक्टोरियल वर्क करता है। ओके, इसे हम रन करते हैं, रन हो गया सक्सेसफुली। आगे देखते हैं, तो लेट्स सपोज हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन को हमने कॉल किया और फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर हमने वैल्यू पास की। लेट्स सपोज 5 का ही पहले हम चेक कर लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल 120। यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू 1 ही क्यों पास करी, क्योंकि 1 नहीं पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये 0 तक चला जाएगा। ओके, 0 तक चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए रिजल्ट को हमने रिजल्ट की वैल्यू 1 डिक्लेयर की कि 1 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। अब हम फैक्टोरियल और चेक करते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन को हमने कॉल किया और उसके बाद इसमें वैल्यू पास कर दी, लेट्स सपोज 12, और अगर हम इसको रन करें लेट्स सी तो ये उस आउटपुट आ गया, 12 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हमने फंक्शन का यूज करके एक फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाया। अब हम जब चाहें इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई का फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था, अब क्या उससे अगर हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो काम करेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं 4 और 12। ओके, 4 और 12 हमने पास किया, रन किया, 48 इसने रिटर्न कर दिया। ओके, इवन ऑड नंबर का हमने फंक्शन एक बनाया था, उसको हम कॉल कर लेते हैं। इवन अंडरस्कोर ऑड फंक्शन को हम कॉल करते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, लेट्स सपोज 46। और अब अगर हम इसे रन करें तो इसने इवन नंबर बता दिया। तो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था या कुछ यहाँ पर, लेकिन हम उसको कहीं भी कॉल करके उसको, उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। ये होता है फंक्शन बनाने का बेनिफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, अभी देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम जो है पहले से हम पैरामीटर्स को डिसाइड करते थे कि पैरामीटर्स 2 होंगे या 1 होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर सम का आपने फंक्शन जब बनाया तब आपने पैरामीटर्स डिसाइड किए कि हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे, ए और बी। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पर मैं इसको अगर रन करूं और यहाँ पर हम सम फंक्शन को कॉल करते हैं
और लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक वैल्यू पास करी 3, ओके। और अब अगर हम इसे रन करें, इसने एरर दे दिया, इसने कहा कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। तो हमें बी की भी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मतलब जितने पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर किए हैं हमें उतने पैरामीटर्स पास करने होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 2 भी पास कर दिया। अब अगर इसे हम रन करें तो ये रन हो जाएगा सक्सेसफुली। अच्छा, ठीक है। एक बार हम सम फंक्शन को और कॉल करते हैं और लेट्स सपोज यहाँ इस बार हम यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज पास करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम 3 नंबर्स का सम पता करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास 3 नंबर है 3, 5 और 9। अब अगर इसे हम रन करें तो ये फिर से एरर देगा। इससे ये कह रहा है कि टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। ये कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है सम, ये सिर्फ 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, लेकिन आपने 3 पास कर दिए हैं, ओके। तो अब इसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्बिट्री कीवर्ड्स का, ठीक है। आर्बिट्री कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं हम आर्बिट्री कीवर्ड्स। सो समटाइम्स यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड। कभी कभी क्या होता है, हम नहीं जानते कि हमें कितने आर्गुमेंट्स पास करने हैं। जैसे अभी हमने सम वाले फंक्शन में देखा कि हो सकता है हम 3 नंबर्स का सम करना चाहें, हो सकता है हम 4 नंबर्स का सम करना चाहें। तो हम मान लीजिए हमने पहले से डिसाइड नहीं किया, हम ऑन द फ्लाई कर रहे हैं, मतलब हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय हम डिसाइड करें कि हमें कितने नंबर्स का सम करना है। तो while calling a function in such cases use arbitrary arguments। तो अगर आपको नहीं पता कि आप कितने आर्गुमेंट्स पास करने वाले हैं, तो इस ऐसे केसेस में आप आर्बिट्री आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आर्बिट्री आर्गुमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सॉरी। तो सबसे पहला होता है हमारे पास आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसे हम स्टार और ARJC डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या होता है, इसको हम डबल स्टार और KWARGS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं ये, आइए देखते हैं। तो आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, ये कलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्गुमेंट इनटू अ टपल। तो ये क्या करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्गुमेंट पास करेंगे उसे ये एक टपल की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ओके। लेट्स यू पास एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। आप इसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हैं, ओके। तो इसको जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है कि डेफ कीवर्ड यूज करेंगे हम, उसके बाद फंक्शन का नेम अपना देंगे, और फंक्शन नेम देने के बाद जो यहाँ पर हम पैरामीटर्स जब पास करने लगेंगे तो पैरामीटर के नेम के आगे हमें एक स्टार लगा देना है बस, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। तो इसे हम सम वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जो हमने सम का फंक्शन बनाया था उसी को हम फिर से रिक्रिएट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड का यूज करके एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, ओके। अब यहाँ पर जो हम आर्ग्यूमेंट पास पैरामीटर पास करने वाले हैं, तो उसके आगे हम स्टार का यूज कर देंगे, स्टार नम, ओके। तो अब ये जितने हम चाहें उतने हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, ओके। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो सम बना रहे हैं, तो सम की जो टोटल की वैल्यू है अभी उसको हम रखते हैं 0 की। हमारा जो सम है अभी वो 0 है, ओके। अब यहाँ पर हम लूप लगाएंगे फॉर n इन नम, ठीक है। इस नम के थ्रू हम लूप करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू अभी हमारी 0 है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो n की वैल्यू है, जो नम की वैल्यू आएगी उसे हम ऐड कर देंगे। चाहे नम यहाँ पर हम n लिखेंगे, ठीक है, उसमें हम n की वैल्यू ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे टोटल। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम टोटल की वैल्यू, ओके। रन करते हैं, इसे देखते हैं कोई एरर तो नहीं, ठीक है। रन हो गया ये सक्सेसफुली। अब इसमें हम पास करते हैं आर्गुमेंट्स, ओके। तो लेट्स सपोज हमने सम फंक्शन को कॉल किया। सम फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने 2 यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास किए, 4 और 9, ठीक है। 8 हो गया, कोई बात नहीं। रन करते हैं तो इसने 12 रिटर्न कर दिया, ओके। इसने 2 आर्गुमेंट्स ले लिए। अब हम सम फंक्शन को कॉल करते हैं और इस बार हम 3 आर्गुमेंट्स पास करते हैं, लेट्स सपोज 4, 9 और 12, ओके। अब इसे अगर हम रन करें तो इसने सम करके 25 दे दिया वैल्यू, ओके। एक और देखते हैं, अब की बार हम 4
आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। सम फंक्शन को हमने कॉल किया, लेट्स सपोज 6, 8 ओके और 15 और 20, हमने इस बार 4 आर्ग्यूमेंट्स पास किए और इसने सबको सम करके 49 रिटर्न कर दिया। तो सही से काम कर रहा है। तो ये था आर्बिट्री कीवर्ड्स। आर्बिट्री कीवर्ड का यूज करके हम कितने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, वो भी ऑन द फ्लाई। मतलब हमें पहले से नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं, हम जितने चाहें उतने यहाँ पर पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारे पास है आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये कलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को डिक्शनरी में। जैसे कि यहाँ पर जो आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था ये टपल में स्टोर कर रहा था, तो जो ये आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है ये स्टोर करता है एक डिक्शनरी में। ओके, यूजफुल व्हेन यू डोंट नो नंबर ऑफ नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। जब आपको नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू ना पता हो कि कितने नंबर ऑफ नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स आप पास करने वाले हैं, तब वहां पर आप आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? हमें सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नेम। उसके बाद जो हम यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे, तो पैरामीटर पास करने से पहले हमें 2 स्टार यूज करने पड़ेंगे। कितने? 2 स्टार हमें लगाना पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। डिफाइन फंक्शन का नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं my_func। ओके, और यहाँ पर हम जो पैरामीटर पास करने वाले हैं तो उसके पहले हमें 2 स्टार लगाने होंगे। और लेट्स सपोज यहाँ पर पास कर रहे हैं हम डिटेल्स। ओके, और अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे डिटेल्स को, प्रिंट करेंगे डिटेल्स को। और अब यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, रन हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे। my_func को हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद हम इसमें जो पैरामीटर्स पास करने वाले हैं, लेट्स सपोज उसे हमें की वैल्यू पेयर में, जैसे कि डिक्शनरी में हम वैल्यू पास करते हैं तो की वैल्यू पेयर में हमें वैल्यूज पास करनी होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर नेम पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अर्पित। ओके, और उसके बाद यहाँ पर लेट्स सी दूसरा है सरनेम। सरनेम यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ लेट्स सपोज मिश्रा। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए मैं एज पास कर रहा हूँ, एज इक्वल्स टू 24। अब इसे रन करें अगर हम सी, तो इसने एक डिक्शनरी की फॉर्म में हमें वैल्यूज रिटर्न की। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि उसे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं, बनाते हैं, और वो वैल्यूज को की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर नेम एक की हो गया, अर्पित उसकी वैल्यू हो गई, सरनेम एक की हो गया, मिश्रा उसकी वैल्यू हो गई, एज एक की हो गया और 24 उसकी वैल्यू हो गई। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 की वैल्यू पेयर पास किए। अच्छा, हम 3 से ज्यादा भी पास कर सकते हैं क्या? तो इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर और आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर पास किया कि चैनल, चलिए चैनल का नाम देखते हैं, चैनल इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमारे चैनल का नाम पाइथन मेड इजी, तो हम वो लिख देते हैं पाइथन मेड इजी। ओके, रन करते हैं इसे, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसने चैनल को भी ऐड कर दिया, चैनल पाइथन मेड इजी। इसने अब की बार हमने 4 की वैल्यू पेयर दी तो इसने 4 की वैल्यू पेयर एक्सेप्ट कर लिया। ओके, और देखते हैं हम इसमें और पास करके देखते हैं। इसको हमने कॉपी किया और इसको करेंगे हम पेस्ट। अब यहाँ पर हम एक और आर्ग्यूमेंट ऐड करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने पास किया कोर्स। ओके, कोर्स का एक हमने पास किया और यहाँ पर पास कर दिया मास्टर्स। ओके, मास्टर। ओके, अब इसे हम रन करते हैं तो इसने एक नया की वैल्यू पेयर भी एक्सेप्ट कर लिया कोर्स का। ओके, तो हम जितने चाहें उतने अब की वैल्यू पेयर यहाँ पर हम पास करते जाएंगे, ये सबको प्रिंट करता जाएगा। तो ये था हमारे पास आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि एक डिक्शनरी की फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ वे टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन यूजिंग द नेम ऑफ द पैरामीटर।
क्या है कि हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स पास करेंगे उसका पैरामीटर के नेम से, ठीक है, पैरामीटर के नेम से। व्हेन यू कॉल अ फंक्शन यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू एक्सप्लिसिटली मेंशन द पैरामीटर नेम्स। क्या है ये, कहना क्या चाह रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। ओके, सो लेट्स सपोज कि यहां पर हमारे पास एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एवरेज निकालने के लिए दो नंबर्स का हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते थे कि लेट्स सपोज a कॉमा b पास करते हैं हम यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू पास कर दी लेट्स सपोज 9 और b की भी वैल्यू हमने यहाँ पर पास कर दी लेट्स सपोज 1। ओके, हमने दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पास कर दी। ओके, अब यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहें, प्रिंट क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं द एवरेज इज ओके और एवीजी। ओके, एवरेज इज, और यहाँ पर हम पास क्या करेंगे, a प्लस बी। एवरेज क्या होता है, दो नंबर्स को या दो नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सम करके, ओके, उनको हम सम करके और जितने नंबर्स हमारे पास होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी दो नंबर्स हैं तो इसको हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये हमें रिटर्न का प्रिंट कर देना है। ओके, अब इसे हम रन करते हैं तो सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, avg फंक्शन को हम कॉल करते हैं और कॉल करते टाइम लेट्स सी कि हम b की वैल्यू भी 9 पास कर दे रहे हैं, b इक्वल्स टू 9। अब अगर हम इसे रन करें द एवरेज इज 9.0। तो इसने क्या किया, a की वैल्यू तो 9 ली लेकिन b की वैल्यू जो यहाँ पर 1 थी, ये 1 ना लेकर यहाँ पर जो हम डिफाइन कर रहे हैं 9, तो इसने 9 ले लिया। तो 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9.0 या 9। ओके, और हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम यहाँ पर avg लिखें और उसके बाद यहाँ पर हम बिना आर्गुमेंट की वैल्यू, बिना आर्गुमेंट बताए हम यहाँ पर लेट्स सी अगर हम पास कर दे रहे हैं यहाँ पर 10, ओके, तो क्या होगा, एवरेज इज 5.5, ठीक है। एवरेज इसने कितने दिया, 5.5। इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर a की वैल्यू जो थी वो इसने 10 ले लिया, क्योंकि हमने जो है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या था कि when you call a function using keyword arguments the order of the argument doesn't matter as long as you explicitly mention the parameter name। जब तक आप पैरामीटर का नेम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे तब तक उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे कि अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है, a पहले है b बाद में है, ओके, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया कि हम यहाँ पर b की वैल्यू 9 चाहते हैं, तो इसने b की वैल्यू 9 लिख दी, रख दी। वहां पे ये मैटर नहीं किया कि पहले a है, मतलब ऑर्डर क्या है, पहले a है फिर b है, लेकिन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हमें b की वैल्यू 9 चाहिए, तो इसने b की वैल्यू 9 कर दी। ओके, अब यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया कि ये जो 10 हम यहाँ पर दे रहे हैं ये हम किसके लिए दे रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑर्डर फॉलो करने लगेगा। तो ऑर्डर में क्या है, पहले a है तो ये 10 की वैल्यू उठा करके a में स्टोर कर देगा। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 प्लस 1 11, 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5.5। ओके, और देखते हैं यहाँ पर सपोज हम फिर से avg फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर अब हम पास करते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने b इक्वल्स टू, फिर से हमने पास कर दिया b इक्वल्स टू और 3 पास कर दिया। ओके, b इक्वल्स टू हमने 3 पास कर दिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे तो एवरेज आ गया 6.0, मतलब अब b की वैल्यू जो यहाँ पर 1 थी अब वो 3 हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया आर्गुमेंट दे के कि हम स्पेसिफिकली b की वैल्यू को 3 करना चाहते हैं। तो इसने ऑर्डर से कोई मैटर नहीं हुआ, ऑर्डर में a पहले था लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये उठा के b में 3 स्टोर कर देगा। ओके, तो ये था हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, दूसरा है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, दे आर फंक्शन पैरामीटर्स दैट हैव अ प्री डिफाइंड वैल्यू। तो ये क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं जिनकी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू हम पहले से ही
डिफाइन करते हैं। इफ यू डोंट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर सच पैरामीटर्स व्हेन कॉलिंग द फंक्शन, द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड ऑटोमेटिकली। कैसे? सो लेट्स सपोज हम एवरेज नाम से एक नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ एवरेज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर हम जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हम पहले से ही डिफाइन कर दे रहे हैं कि a की वैल्यू हमारे पास होगी 10, ओके, और b की वैल्यू हमारे पास होगी 12। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पर हम कि द एवरेज इज, ठीक है, द एवरेज इज, एवरेज क्या होगा, एवरेज की वैल्यू होगी हमारे पास a प्लस b डिवाइड बाई, सॉरी ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो डिवाइड बाई 2। अब अगर इसे हम रन करें तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। ओके, परहैप्स यू मिस्ड अ कॉमा, प्रिंट द एवरेज, ओ सॉरी यहाँ पर हम कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, अब इसे अगर हम रन करें, सक्सेसफुली ये रन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एवरेज फंक्शन को कॉल करें, यहाँ पर हम एवरेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 12 ले लेगा, और 12 और 10 हो गया 22, और 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, तो 11 हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो अगर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो ये जो हम डिफॉल्ट में जो पास करे रहते हैं उसे ये कंसीडर कर लेता है। अब अगर हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन के अंदर एवरेज फंक्शन को हम कॉल करें और यहाँ पर अब हम a की वैल्यू लेट्स सपोज कर दे रहे हैं 14 और b की वैल्यू हम कर दे रहे हैं b इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर अगर हम इसे रन करें तो ये 15 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 16 और 14 हो जाएगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब इसके पास a की वैल्यू 14 हो गई, b की वैल्यू 16 हो गई। तो अगर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो ये डिफॉल्ट वाला ले लेगा, और अगर हम कोई आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये उसे कंसीडर कर लेगा। ये है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास फंक्शंस की। ओके, फंक्शंस क्या हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, क्या क्या इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने देखा। फंक्शन में अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि लैम्डा फंक्शन क्या है, रिड्यूस फंक्शन, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।